यो गाइस, अनिश हियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाम ही काफी है, राइट? मदेरा, पोर्टुगल में जन्मे रोनाल्डो का बचपन इतना भी फैंसी नहीं था। उन्हें फुटबॉल से प्यार था, हर समय खेलते रहते थे। तब भी जब उन्हें अपने परिवार की हेल्प करने के लिए काम करना पड़ता था। उनके पिता एक फुटबॉल क्लब में काम करते थे। यहीं से छोटे रोनाल्डो को गेम का पहला टेस्ट मिला। वो तब बस एक बच्चे थे, लेकिन उनका टैलेंट, ओह बॉय, आप देख सकते थे, वो अलग थे, वो स्पेशल थे और वो इसे बड़ा बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। रोनाल्डो ने छोटी उम्र में ही सीरियसली खेलना शुरू कर दिया था। वो लोकल क्लब्स में ज्वाइन हुए। उन्होंने अपने स्किल्स से सबको इंप्रेस किया, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्हें 12 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा। इमेजिन करो गाइस, 12 साल का बच्चा, फैमिली से दूर, सब फुटबॉल के लिए। दैट्स डेडिकेशन। वो स्पोर्टिंग लिस्बन्स यूथ एकेडमी में शामिल हो गए। ये टफ था, होम सिकनेस, कंपटीशन, लेकिन रोनाल्डो वो चैलेंजेस में थ्राइव करते थे। उन्होंने खुद को और हार्डर पुश किया। वो बेटर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर बन गए। उनके अंदर एक बर्निंग पैशन था, जो आपको सबसे अलग करता है, जो लेजेंड्स बनाता है। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, उनका बिग ब्रेक। रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन्स फर्स्ट टीम के लिए डेब्यू किया। वो सिर्फ 17 के थे और गेस व्हाट, वो कमाल के थे। वो अनस्टॉपेबल थे। उन्होंने गोल स्कोर किए, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए। वो टीम के स्टार बन गए। उनका टैलेंट अनडिनायबल था। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। बिग क्लब्स देख रहे थे, उनमें से मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी जैसा कि कहते हैं, हिस्ट्री है माय फ्रेंड्स। पसीने, कड़ी मेहनत और ढेर सारे टैलेंट से लिखी गई हिस्ट्री। और ढेर। सेक्शन 4, मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइज ऑफ द स्टार बॉय। 2003 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किया। यह उनके करियर का एक बेडी-डीडा टर्निंग पॉइंट था। वो सिर्फ 18 के थे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी। एक नौजवान लड़का एक नए देश में, लेकिन वो रेडी थे। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी ली। प्रेशर? क्या प्रेशर? उन्होंने इसे एम्ब्रेस किया। ये जर्सी उनके लिए एक सिंबल बन गई। वो इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन गए। फैंस उन्हें अडोर करने लगे। उनके स्किल्स, उनकी स्पीड, उनके गोल्स, सब कुछ इलेक्ट्रीफाइंग था। हर मैच में वो कुछ नया दिखाते थे। उन्होंने यूनाइटेड के साथ ट्रॉफीज जीते, प्रीमियर लीग टाइटल्स, एफए कप्स, द चैंपियंस लीग। ये सब उनके डेडिकेशन का नतीजा था। उन्हें फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। ये उनके हार्ड वर्क का रिकॉग्निशन था। वो दुनिया के टॉप पर थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन रोनाल्डो वो रेस्ट करने वालों में से नहीं है। वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। वो हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। उनकी एम्बिशन कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा बेटर बनना चाहते हैं, हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन में। यही चीज उन्हें इतना स्पेशल बनाती है। उनकी डेडिकेशन और पैशन उन्हें सबसे अलग बनाती है। सेक्शन 5, रियल मैड्रिड रीचिंग द पीक। 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए तब के वर्ल्ड रिकॉर्ड फी पर साइन किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो तब तक एक ग्लोबल सुपरस्टार थे। उनके आने से फैंस में एक नई एनर्जी आ गई और उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने हर एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया। उन्होंने लेफ्ट एंड राइट रिकॉर्ड्स तोड़े। हर मैच में एक नया इतिहास रचा। उन्होंने गोल्स ऐसे स्कोर किए जैसे कुछ हो ही ना। हर गोल एक मास्टरपीस था। उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ सब कुछ जीता। ला लीगा टाइटल्स, कोपा डेल रे, हर ट्रॉफी उनके नाम। और हां, और ज्यादा चैंपियंस लीग ट्रॉफीज। उन्होंने क्लब को यूरोपियन ग्लोरी दिलाई। वो रियल मैड्रिड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। इमेजिन दैट। ये एक अविश्वसनीय अचीवमेंट था।
उन्होंने लेजेंडरी स्टेटस अचीव किया। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने उन्हें सराहा। वो ऑल टाइम के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बन गए। उनकी लेगेसी अमर हो गई। लेकिन ये सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं था, ये उनके इम्पैक्ट के बारे में भी था। ये उनके डेडिकेशन के बारे में था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें महान बनाया। उनके वर्क एथिक के बारे में, उनकी डिसिप्लिन और फोकस ने उन्हें अनमैच्ड हाइट्स तक पहुंचाया। उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। सेक्शन 6 बियॉन्ड द फील्ड, द क्रिस्टियानो वी सी। फील्ड के बाहर रोनाल्डो एक रोल मॉडल हैं। वो अपने चैरिटी वर्क के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी स्टोरी से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो हमें बड़ा सोचना सिखाते हैं, कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं, कभी हार न मानना सिखाते हैं। उनकी अपनी क्लोथिंग लाइन है, उनके होटल्स हैं, वो एक ब्रांड है। लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। वो एक फैमिली मैन है। वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव। ये हैं वो क्रिस्टियानो जिन्हें हम लव करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 7 अ लेगेसी कार्व्ड इन ग्लोरी। तो ये रहा गाइस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा से भरी हुई है। मदेरा का एक लड़का जो एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। एक छोटे से द्वीप से निकलकर उसने दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी पहचान बनाई। वो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो एक लेजेंड है, एक सच्चा चैंपियन। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी ड्रीम बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आप में जुनून और समर्पण है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रोनाल्डो ने हमें दिखाया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। वो अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। उनकी ऊर्जा और ताकत आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। अभी भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। हर मैच में, हर सीजन में वो नए मील के पत्थर स्थापित कर रहे हैं। अभी भी इंस्पायर कर रहे हैं। और यू नो व्हाट, उनकी प्रेरणा से न जाने कितने युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि वो आगे क्या करते हैं। इंस्पायर करते रहो क्रिस्टियानो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम सब आपके लिए रूटिंग कर रहे हैं। पीस आउट क्रिस्टियानो, तुम हमारे हीरो हो।